हेलो सा खमागणी राम जी राम। मैं गुमा राठौड़ और हम पढ़ रहे थे टाइम एंड वर्क चैप्टर। उसके अंदर हमने बैकवर्ड वाले, फॉरवर्ड वाले सारे क्वेश्चन लगाए थे और मिक्स क्वेश्चन भी हम लगा चुके हैं पिछली क्लास के अंदर। तो आपको समझ में आया होगा कब में फॉरवर्ड बैकवर्ड को कैसे हम करते हैं, शॉर्ट में कैसे करते हैं और उनको पूरा बेसिक से कैसे बनाते हैं। ये मैंने आपको सब कुछ समझा रखा है। आज जो हम करने वाले हैं उस टाइप का नाम है सम मिक्स एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड ऑन लेफ्टिंग द वर्क। उसके अंदर क्या होता है, मतलब कोई कहीं से भी काम छोड़ के जा रहा है, मतलब 20 से 4 दिन बाद से 5 दिन बाद से कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कुछ इस टाइप के क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं और ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, मेंस के क्वेश्चन इससे ज्यादा बनते हैं। तो आज की क्लास हमारी इंपॉर्टेंट है। तो इन क्वेश्चन को आप अगर अच्छे से समझ गए तो फिर आपका इस चैप्टर के अंदर मतलब मोटा मोटा जो सबसे बड़ा मतलब कहते हैं डर, वो सारा डर आपका खत्म हो जाएगा। तो आज जो हम टाइप पढ़ना है उसको आप ध्यान से देखिएगा और कुछ क्वेश्चन क्या है। A and B together can complete a task in 12 days. Whoever, if A works alone, complete half the job and leaves, and then B works alone and complete the rest of the work, it task 25 days in all to complete the work. If B is more efficient than A, how many days would it have taken B to do the work by herself? क्या बोल रहा है, मतलब और भी साथ मिलकर काम करते हैं तो वो काम कितने दिन में हो जाता है, 12 दिन में कंप्लीट हो जाता है। ठीक है। और उसके बाद क्या बोल रहा है आपको, अगर ए अकेला आधे काम को करता है और बी अकेला आधे काम को अकेला करता है, शेष काम को। ठीक है। तो आपसे पूछा है वो पूरा काम 25 दिन में कंप्लीट हो जाता है। ए बी मिलके 12 दिन में कंप्लीट कर देते हैं और टोटल काम 25 दिन में कंप्लीट हो जाता है। तो आपसे ये पूछा है यदि बी ए की तुलना में अधिक कुशल है, मतलब बी की एफिशिएंसी ज्यादा है काम करने की। ठीक है। तो आपसे पूछा है अगर बी द्वारा स्वयं काम करने में कितने दिन लगेंगे। ठीक है। मतलब अगर बी अकेला इस काम को पूरा करता तो वो कितने दिन में कर देता। ठीक है। मतलब तो क्वेश्चन को हम बनाते हैं। देखो क्वेश्चन के अंदर जो जो आ गया पहले आप वो लिख लो। क्या बोला है, ए प्लस बी अगर ये दोनों मिलके काम करते हैं तो ये काम 12 दिन में कंप्लीट हो जाता है। ठीक है। और टोटल काम कितने दिन चलता है, 25 डेज टोटल काम चलता है। कभी कभी कुछ क्वेश्चन होते हैं उनको पूरे तरीके से नहीं किया जाता। अब आप में क्या बोला है, जैसे इसका इस पूरे काम का 1/2 वर्क कौन करता है, ए करता है ना, और इसी काम का 1/2 वर्क मेरा बी करता है। क्वेश्चन आपको ऐसे बोल रहा है। पर और ये सब करने के बाद मतलब ये दोनों ऐसे काम करते हैं तो ये पूरा काम कितने में हो जाता है, 25 डेज में। ये आपको क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है। ठीक है। ये बात आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। लेकिन अब आप उसको बेसिक से बनाने जाएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। कहीं कहीं क्या होता है, हमें सीधे ऑप्शन का यूज करना पड़ता है। ठीक है। तो देखो मैं इसमें बताऊंगी आपको सीधा यूज ऑप्शन। ठीक है। सबसे पहले देखो ए ऑप्शन लो। ए ऑप्शन आपको क्या दिया हुआ है, क्या बोल रहा है, जो बी की एफिशिएंसी है मतलब वो 18 दिन में काम को कंप्लीट कर देता है। ठीक है। इसमें जैसे बोला ए और बी मिलके काम को 12 दिन में कंप्लीट कर देते हैं। और बी की एफिशिएंसी जो ज्यादा दिया वो भी लिख लो, हाँ, ताकि आपको पता रहे, याद रहे। तो देखो बी की एफिशिएंसी ज्यादा है ए से। ठीक है। ये भी मैंने लिख लिया यहाँ पे। अब आपसे क्या बोला है, तो बी की एफिशिएंसी ज्यादा, तो 18 दिन के अंदर बी जो है इस काम को पूरा कर सकता है। तो देखो मैं आपको एक चीज बताती हूँ, हम इस टाइप के क्वेश्चन पहले बना चुके हैं, बताया था ना, ए प्लस बी ये दोनों मिलके काम करते हैं तो 12 दिन में करते हैं। और बोल रहे हैं अगर बी अकेला काम करे तो 18 दिन। ऑप्शन फर्स्ट लिया है मैंने ना, याद रखना, ऑप्शन फर्स्ट। तो इन दोनों का हम क्या कर लेंगे, पहले एलसीएम लेंगे। ये मैंने टाइप अभी बताया था ना आपको, मतलब कुछ पहले वाले क्वेश्चन में हमने ये कर रखा है। तो देखो 36 इसका एलसीएम आ जाएगा। ठीक है। ये 3 बारी में, ये 2 बारी में, इनकी एफिशिएंसी निकल के आ गई। तो अब देखो अब हम क्या करेंगे, अब जैसे 3 एफिशिएंसी है, 2 तो एक ही है और 1 एक इसकी है। ठीक है। तो अब आपको करना क्या है, इससे डिवाइड करके देखो, सीधे देखो 36 है, 36 आपको ऑप्शन में दिया हुआ है। ठीक है। 36 को आप क्या करोगे, 18 पहले इसमें डिवाइड कर दो, क्योंकि आधा आधा काम करे ना दोनों। तो देखो 18 किसका आधा है, इसका है ना। अब इसकी एफिशिएंसी कितनी है, ए की 1, बी की कितनी है 2। तो देखो ये 9 दिन में कर रहा है और ये 18 दिन में कर रहा है, तो 27 दिन में काम पूरा हो रहा है। ठीक है। तो ये ऑप्शन मेरा नहीं हो सकता, क्योंकि
काम कितने दिन में कंप्लीट हो रहा है मेरा? 25 दिन में, और यहाँ बता रहा है कि 27 दिन में काम कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, ये मेरा ऑप्शन फर्स्ट से आया है, समझ में आया आपको? तो ये हम ऑप्शन नहीं ले सकते। अब हम ऑप्शन लेते हैं बी। पहले आप चाहो तो इसको थोड़ा सा नोट डाउन कर लो, फिर मैं ऑप्शन बी आपको समझा देती हूँ। मुझे उम्मीद है आपने ये नोट डाउन कर लिया होगा। अब हम ऑप्शन दूसरा लेते हैं। ठीक है, आपको समझ में आया हम कैसे ऑप्शन का यूज कर सकते हैं? तो अब यहाँ पे हम सीधा ऑप्शन उठा लेते हैं सी। ठीक है, जिसमें 0 है। तो अब मैं क्या करती हूँ, ऑप्शन ले रही हूँ सी। देखो, ए प्लस बी काम को करते हैं 12 दिन में। ठीक है, और बी जो है सी ऑप्शन में क्या बता रहा है, कितने दिन में काम कंप्लीट है? 20 दिन में। ठीक है, अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आपको पता ही है 60 आएगा। अभी तक को सब बच्चों को आ गया होगा, इतनी क्लासे हो गई हमारी एलसीएम से 5 टाइम और ये 3 टाइम, ये एफिशिएंसी निकल के आ गई, ये टोटल वर्क हो गया मेरा। अब देखो एक चीज बताती हूँ, अब हम क्या करे थे अभी तक, जैसे 5 एफिशिएंसी टोटल है, 3 इसकी है, तो 2 किसकी होगी? इसकी, और काम को आधा आधा बांटा है, तो टोटल काम मेरा 60 है, तो 30 ये हो गया और 30 ये हो गया। ठीक है, अब इसको ए करता है तो एफिशिएंसी 2 की एक दिन में, तो उसकी एफिशिएंसी से इसको डिवाइड करोगे तो कितना आ गया मेरा? 15। तो इधर 15 लिख दो, इसको इससे काटोगे तो, और इसकी एफिशिएंसी मेरी कितनी है? 3 एक दिन में, तो कितना हो गया मेरा? 10 आ गया। इसको इससे काटोगे तो 10 टाइम, तो कितने दिन काम चला टोटल? 25। और क्वेश्चन में भी आपको दे रखा है कि 25 दिन में काम कंप्लीट हो गया। तो देखो आंसर आ गया ना। हम इसको सीधा ऑप्शन से भी ऐसे लगा सकते हैं, बेसिक से ये बहुत लंबा हो जाएगा, इसको आप नोट डाउन कर लो। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या है? X takes 4 days to complete 1/3 of a job. Y taken 3 days to complete 1/6 of the same work, and Z takes 5 days to complete half the job. If all of them work together for 3 days and X and Z quit, तो पीछे कौन करता है? Y। अब बाकी का बेचारा करता है काम। ठीक है, तो बोला हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर वाई टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क डन। क्या बोल रहा है? एक्स वाई जेड तीनों साथ में काम करते हैं, और कितने दिन तक हमारा काम करते हैं? 3 दिन तक वो साथ करते हैं। उसके बाद कौन छोड़ के काम जाता है? एक्स और जेड काम छोड़ देता है, तो रिमेनिंग जो काम है वो कौन करता है? वाई करता है, और टोटल काम करता है। ठीक है, तो आपसे ऐसे पूछा है कि वाई को कितने दिन लगे, मतलब उस काम को पूरा करने में वाई को और कितने दिन लगे थे, तो हम निकालते हैं। ये मैंने ऐसे करवा रखे हैं, फिर भी देखो इतना लंबा क्वेश्चन दिखने वाला अगर आपको आता है तो ऐसे आराम से आप बना सकते हो। एक्स वाई और जेड क्या दिया हुआ है? एक्स कितने दिन में कर सकता है? आपको देखो साइड में किसका 1/3 4 दिन में, तो देखो 1/3, 1 मिनट इसकी इंक खत्म हो गई है ना। क्वेश्चन क्या है मेरा? देखो 1/3 जो काम है वो है ना मेरा कितने दिन में हो रहा है? 4 दिन में हो रहा है, 4 डेज में। ये एक ही कहानी है ना, तो आपसे बोला है पूरा काम कितने दिन में करेगा वो, इसको इससे इंटू कर दो 12 दिन में, तो इस क्या आ गया? 12 दिन में ये एक्स कर सकता है। सॉरी एक्स है ना, ए नहीं है हमारा, ए। वाई के बारे में क्या बोला है आपसे? वाई जो है 1/6 को 3 दिन में कर देता है। ठीक है, 1/6 पार्ट को 3 दिन में कर देता है, तो टोटल काम कितने दिन में करेगा? इसको इसे इंटू कर दो 18 दिन में। ठीक है, उसके बाद जेड का क्या बताया आपको? देखो जेड के बारे में बोल रहा है 5 दिन के अंदर वो आधा काम कर देता है, 1/2। 1/2 कितने दिन में कर देता है? 2 दिन में कर देता है, 5 दिन में कर देता है, सॉरी 5 दिन के अंदर कर देता है। तो पूरा काम कितने दिन में करेगा? 10 में। इसको इससे इंटू कर दो तो 10। ये साइड वाली चीज हम रफ कर देते हैं, समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट अब क्वेश्चन बनाते हैं हम आगे, है ना? क्या करते हैं अब? इनका एलसीएम लेंगे,
जिन बच्चों का एलसीएम अब तक आ गया है वो कमेंट बॉक्स में पहले कमेंट करेंगे, और इसका एलसीएम वैसे भी हम प्रीवियस क्वेश्चन में बहुत सारी जगह पे यूज किया था, तो इसका एलसीएम जो मेरा होगा, वीडियो पॉज करके आप लिखोगे, पहले कमेंट करोगे 180, ठीक है। अब देखो हमारा ये एलसीएम आ गया, अब इसको आप इससे डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगी, मेरी एफिशिएंसी निकल के आ जाएगी, तो 15, फिर वापस इसको इससे डिवाइड करोगे तो 10 टाइम, और ये 18, ये इनकी एफिशिएंसी है, और ये मेरा टोटल वर्क है, ठीक है। अब आपसे क्या बोला है, स्केल सिस्टम मैंने समझा रखा है, क्या बोला है देखो, 3 दिन तक एक्स वाई एंड जेड, ये तीनों 3 दिन तक साथ में काम करते हैं, उसके बाद कौन काम छोड़ के जा रहा है, एक्स एंड जेड ये काम छोड़ के जा रहे हैं, तो लेफ्ट वाई करता है 3 दिन तक करता है, और टोटल काम मेरा 180 है, समझ में आया यहाँ तक। अब देखो और क्या करते हैं, अब 3 है, इनकी एफिशिएंसी कितनी है, 15 10 25, 25 और वापस 10 है 35, और 35 में फिर 8 जोड़ दो तो कितना हो गया, 43 हो गया, ठीक है मेरा। तो क्या करेंगे, 43 से इंटू कर देंगे, किसी को नहीं समझ में आया तो ब्रैकेट में लिख देती हूँ, 15 + 10 + 18, मैंने एफिशिएंसी लिया है, ठीक है। और प्लस उसके बाद वाई की एफिशिएंसी कितनी है मेरी, 10, और टी दिन तक वो काम करता है, टोटल 180 काम है मेरा। अब देखो इसको इससे इंटू करो, 229 10t बराबर 180। अब 180 में से 129 गया तो कितना आ गया मेरा, 51, ठीक है। तो 51 आप इधर लिख दो बराबर 10t। अब देखो ये इधर जाएगा, ये इससे डिवाइड होगा तो कितना हो जाएगा, ऐसे करके देख लो आप सीधा, इसको इससे डिवाइड कर देंगे हम, तो देखो पॉइंट कटेगा तो पीछे पॉइंट लगेगा ना, ऐसे 5 के बाद पॉइंट लगे, एक संख्या के बाद पॉइंट लगे, एक 0 है तो एक संख्या के बाद पॉइंट लगता है, तो 5.1 डेज के अंदर वी रिमेनिंग काम को पूरा करता है। क्वेश्चन में आपको यही पूछा है, रिमेनिंग काम को वाई कितने दिन में करता है, समझ में आया। एक बार वापस रिपीट कर देती हूँ, क्या बोला है इसके अंदर, एक्स वाई जेड 3 दिन तक काम करते हैं। सबसे पहले आपको क्वेश्चन के अंदर ये दिया हुआ था कि जो एक्स है वो काम को 4 दिन में पूरा कर देता है, तो पूरे काम को कितना काम, 1/3, तो पूरा काम 12 दिन में कर देता है। उसके बाद बोला है आपको वाई जो है 1/6 काम को कितने दिन में कर देता है, 3 दिन में कर देता है, तो पूरे काम को 18 दिन में करेगा। फिर बोला है जेड जो है वो आधे काम को 5 दिन में कर देता है, तो पूरा काम 10 दिन में करेगा। उसके बाद आपको बोला है 3 दिन तक इन तीनों ने साथ में काम किया, तो हमने वो वैसे लिख दिया। उसके बाद जो बचा हुआ काम था उसने वाई ने किया, क्योंकि एक्स और जेड तो छोड़ के चले गए थे, और टोटल काम मेरा 180 था। तो आपसे पूछा है वाई कितने दिनों तक काम करता है, तो हमें इस टी की वैल्यू चाहिए, तो हमने ये लिखा, इसको इससे इंटू किया 3 से, फिर 10t लिखा, ये लिखा, उसके बाद जो उसको उधर भेजा तो कितना मेरा आ गया था, 51, तो 51 मैंने लिख दिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ एक और स्टेप लिख देते हैं क्योंकि आप कंफ्यूज नहीं हो गए, ये मेरा हो गया 51 बराबर 10t, कंफ्यूज नहीं हो गए इसलिए, ठीक है। फिर मैंने इसको इससे काटा तो देखो मेरा ये आंसर आ गया, ठीक है। इसको आप नोट डाउन कर लो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखो, ए मैन कैन अलोन finish a pieces of work in 8 days, while a woman can finish the same work in 16 days. They start working together and man quit after 2 days, woman continue after 3 days. Man is called back for work, then after 1 day woman quit work and remaining work is done by man. What is the ratio of work डन बाय मैन टू वर्क डन बाय वुमेन। क्या बोला है, इसमें कहानी चल रही है, कभी तो मैन छोड़ के जा रहा है, कभी वुमेन छोड़ के जा रहा है काम को, और फिर वो काम आपको क्या बोला है कि इन दोनों का कितने रेशियो में दोनों ने काम किया है। तो रेशियो के अंदर आपको ऑप्शन दिया है और रेशियो के अंदर ही आपको क्वेश्चन पूछा है। सबसे पहले देखो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, मैन जो है मेरा वो काम कर देता है 8 दिन में, ठीक है,
और वुमेन जो है मेरी वो 16 दिन में, तो बड़ी संख्या ये है और ये मेरा एलसीएम होगा क्योंकि 8 से भी ये कट जा रहा है। ठीक है, इसको इससे काटोगे तो 2 टाइम, ये 1 टाइम, ये इनकी एफिशिएंसी आ गई निकल के, ये टोटल वर्क आ गया। ठीक है, उसके बाद आपको स्केल सिस्टम बनाना है क्योंकि बहुत बारी में काम छोड़ के जा रहा है कोई, और कोई काम को कंटिन्यू कर रहा है वापस, है ना, ज्वाइन करके। तो देखो जैसे जैसे बोला है वैसे वैसे हम करते हैं, जैसे जैसे बोला है। ठीक है, तो देखो क्या हो रहा है, सबसे पहले कौन छोड़ के जा रहा है, कौन क्या कर रहा है, क्या बोलते हैं, दोनों ने वो काम एक साथ करना प्रारंभ किया और 2 दिन तक काम साथ किया। ठीक है, स्केल बना देते हैं सबसे पहले। ठीक है, 2 दिन तक मैन प्लस वुमेन ने काम साथ में किया। ठीक है, उसके बाद क्या बोला है, 2 दिन के बाद व्यक्ति ने 2 दिन के बाद कार्य छोड़ दिया, तो मतलब मैन छोड़ के जा रहा है, मैन छोड़ के चला गया। अब वुमेन बेचारी अकेली करती है, और वुमेन कितने दिन तक करती है, क्या बोला हुआ है, हालांकि औरत कार्य करती रही, 3 दिनों बाद व्यक्ति को पुनः बुलाया गया, मतलब 3 दिन तक तो इसने अकेले किया, तो 3 लिख देता है, इसको इंटू कर देते इससे, तो 3 दिन तक तो, और उसके बाद मैन को वापस बुलाया गया, तो मैन वापस आ गया। अब देखो वुमेन प्लस मैन कितने दिन तक साथ में काम करते हैं, तो नेक्स्ट क्या दिया हुआ आपको, 3 दिन बाद वापस बुलाया गया, और व्यक्ति ने बुलाया गया और उसके 1 दिन बाद औरत ने कार्य को छोड़ दिया। ठीक है, मतलब 1 दिन तक इन दोनों ने फिर साथ किया काम, और उसके बाद वुमेन काम छोड़ के जा रही है। ठीक है, उसके बाद मैन बेचारा अकेला काम करता है, कितने दिन तक करता है, क्या बोला हुआ है, तो उसके बाद छोड़ दिया और शेष कार्य को मतलब दिया हुआ नहीं है, तो ये टी टाइम लिख देते हैं, इतने दिन में काम को पूरा करता है। 16 काम है मेरा टोटल काम। ठीक है, समझ में आया, वापस ये लाइन एक बार आपको रिपीट कर देती हूँ। क्या बोला है, मैन एंड वुमेन 2 दिन तक साथ काम करती है, उसके बाद मैन काम छोड़ के जा रहा है, और 3 दिन तक वुमेन करती है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद 3 दिन बाद वापस मैन आ जाता है, उसको बुलाया जाता है, तो 1 दिन तक मैन और वुमेन साथ में काम करती है, उसके बाद वुमेन काम छोड़ के ले जाती है, और रिमेनिंग जो काम है मैन करता है, और टोटल काम मेरा 16 है। अब हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो 2 लिखते हैं, उसके बाद मैन और वुमेन की एफिशिएंसी मेरी 3 है, तो सीधा 6 लिख दो, वो भी कोई बात नहीं है, लेकिन हाँ मैं इधर 3 लिख देती हूँ। कैसे, 2 + 1। ठीक है, उसके बाद देखो 3 इंटू वुमेन, तो 3 इंटू 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा मेरा, 3 इंटू 1 लिख देती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, पता चले कहाँ से क्या आ रहा है। उसके बाद 1 दिन तक कौन कौन, 2 + 1, 3 लिख दो सीधा, चाहे 3 लिख देती हूँ ना, है ना, ये ज्यादा हो जाएगा ऐसे, इतना आपको पता ही है, ये 3। ठीक है, उसके बाद m की एफिशिएंसी 2 है, इतने दिन तक मुझे नहीं पता, t लिख देते हैं, और 16। ठीक है, अब देखो इसको इससे इंटू किया, 6 + 3 + 3 + 2t = 16। ठीक है, तो कितना हो गया मेरा, 9 और ये 3 12 उधर गया, तो 12 माइनस लिख देती हूँ, ना 12 आपको पता चले, बराबर 2t, तो कितना आ गया मेरा, 4 और 2t, 2 से घटा तो ये 2 डे, मतलब 2 दिन तक और मैंने यहाँ पे काम किया था 2 दिन तक। ठीक है, तो आपसे क्या पूछा है क्वेश्चन, आपको क्या पूछ रहा है कि मैन और वुमेन के कार्य का शेष कार्य किया, और उसके बाद व्यक्ति और औरत द्वारा किए गए कार्य का अनुपात पूछा है। ठीक है, तो देखो हम अनुपात कैसे निकालेंगे मैं बताती हूँ आपको, यहाँ लिख रही हूँ मैं साइड में। देखो सबसे पहले कितने दिन तक, तो देखो मैन ने किया है, सबसे पहले मैन का काउंट कर लेते हैं हम, मैन और वुमेन का करना है, तो देखो 2 दिन तक तो यहाँ पे मैन था, है ना, 2 दिन यहाँ पे था, यहाँ पे नहीं था, 2, फिर 1 दिन यहाँ पे और काम किया, 2 3, और यहाँ पे 2 दिन और काम किया, 3, और ये 5 दिन, तो ठीक है 5 दिन उसने मैन ने काम किया, और उनकी एफिशिएंसी कितनी थी, 2, तो उसे 2 से इंटू कर देंगे। रेशियो वुमेन का क्या है, देखो 1 दिन तक नहीं, 2 दिन तक तो यहाँ पे काम किया, फिर 3 दिन इधर काम किया, 5 और ये 6, 1 दिन यहाँ पे काम किया 6, और 6 दिन के बाद वो चली जाती है, तो 6, और एफिशिएंसी क्या है 1, तो इंटू 1 कर देंगे, तो 6 आ गया, 10 आ गया, काट दो, ये 3 टाइम में और ये 5 टाइम में, तो आंसर दिख रहा है आपको ऐसा कहीं 5:3, ऑप्शन नंबर ए, इसको आप नोट डाउन कर लो, समझ में आया होगा आपको। देखो इतना बड़ा दिखता है, क्वेश्चन को लंबा देखे डरना नहीं है, उसको ढंग से पढ़ना है, आंसर आपका चुटके में आ जाएगा। किसी बच्चे ने कमेंट किया था, मैम आप राजस्थानी पोशाक पहन के फिर आप वीडियो बनाती हो, अनकंफर्टेबल नहीं होते हो क्या क्लास लेते हुए,
तो उस बच्चे को मैं कहना चाहती हूँ, कुण हाँ आपा ध्यान राखड़ो, मायड़ बसारो मान राखड़ो, रेहो कठई मुलक में पण दिल में राजस्थानी भाव राखड़ो। मतलब आप कुछ भी कर रहे हो पर अपने दिल में राजस्थान को रखना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए हम कौन है, किस संस्कृति से बिलोंग करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। और अपनी भाषा को कभी छोड़ना नहीं चाहिए, अपनी भाषा कभी छोटी नहीं होती है, ठीक है। यही बोलना था। आप ये क्वेश्चन को नोट डाउन कर लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को बनाते हैं। देखो नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं ना। ठीक है, क्वेश्चन क्या है। P and Q can do a certain work together in 12 days, Q and R in 20 days, and P and R in 15 days. P, Q, R start working together. They work for 2 days, after which Q leaves. After 10 more days, Q rejoin and P leaves. Q work 2 days along with R, and then he leaves. The remaining work is complete by R. In how many days will the work be completed? क्या बोल रहा है, P और Q दोनों मिलकर काम करते हैं तो 12 दिन में कंप्लीट होता है, Q और R मिलकर करते हैं तो 20 दिन में होता है, P और R मिलकर करते हैं तो 15 दिन में होता है। फिर इन तीनों ने काम साथ स्टार्ट किया, 2 दिन बाद तक Q काम छोड़ के जाता है, ठीक है। उसके 10 दिन बाद P काम छोड़ के ले जाता है, ठीक है। और उसके बाद Q दोबारा कार्य में लग जाता है। ये स्केल सिस्टम से ही होगा, जैसे मैंने आपको बता रखा था। इसको हम वैसे ही बनाएंगे ताकि आपको ये अच्छे समझ में आए। जिस बच्चे को मैंने समझाया है ना, उन पहले वाले समझाए हुए पैटर्न से क्वेश्चन लगाने की कोशिश करेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा, लेकिन मैं तो इसको करवाऊंगी, ठीक है। तो देखो सबसे पहले P प्लस Q ये है, ये दोनों मिलके काम करते हैं तो 12 दिन में मेरा काम कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद बोला Q प्लस R ये दोनों मिलके काम करें मेरा तो 20 दिन में काम को पूरा कर देंगे। उसके बाद बोला है Q प्लस P ये दोनों मिलके मेरा काम को करेंगे तो 15 डेज के अंदर मेरा काम पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो इनका एलसीएम कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो फटाक से, सबको पता होगा 60 है ना टोटल वर्क। इसको इससे डिवाइड किया तो 5 टाइम, 3 टाइम और 4 टाइम, ठीक है। ये तो आपको रट गया होगा। अब नेक्स्ट हमें क्या बोला है, पहले मैं, अब देखो मैंने आपको यहाँ पे एक चीज बताई थी, पहले वाले क्वेश्चन के अंदर बताया था, जब ऐसे दिया हुआ ना प्लस करके तो आप लिखोगे 2 प्लस P प्लस Q प्लस R। ये मैंने समझा रखा है पहले क्लास में, जिस बच्चे को नहीं पता है वो पहले क्लास देखेगा। इनकी एफिशिएंसी बराबर लिख देंगे तो 9 और ये 3 12 हो गया है ना, 12 तो 2 से हम काटेंगे तो कितना आ गया मेरा 6, ठीक है। तो P प्लस Q प्लस R की एफिशिएंसी 6, ठीक है। P Q की अगर 5 है, P Q की एफिशिएंसी अगर 5 है तो R की कितनी होगी मेरी, समझ में आया। देखो P Q R की टोटल की 6 है, ठीक है। तो P Q की अगर P प्लस Q की मेरी 5 है, यहाँ दिया हुआ है ना 5 है, ठीक है। तो R की ऑटोमेटिक टोटल 6 है तो R की ऑटोमेटिक मेरी 1 हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद बोला Q प्लस R की 3 है, ठीक है। Q प्लस R की 3 है, ठीक है। Q प्लस R की 3 है, Q प्लस R की 3 है, टोटल 6 है तो P की कितनी हो गई मेरी 3, P की 3 हो गई, ठीक है। उसके बाद आपको बोला Q प्लस P की 4 है, Q प्लस P की 4 है, ठीक है। तो R की मेरी कितनी हो जाएगी 2, सॉरी Q प्लस P की Q P की अगर 4 है, ऐसे ही देख लो ना, क्या अगर R की 1 है, ठीक है, P की मेरी 3 है तो बची मेरी Q की, और Q की मेरी कितनी हो जाएगी, Q की निकालने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया शायद ना, P Q Q R R P ऐसे लिखना था यहाँ पे, हाँ R P सॉरी है ना, यहाँ पे R और P मिलके ऐसे लिखा हुआ है ना, सॉरी गलती हो गई मुझसे। R P की अगर 4 है तो Q की मेरी कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी, ठीक है। यहां तक आपको समझ में आया,
ठीक है, अब इसके आगे हम लगाते हैं स्केल वाला तरीका। स्केल बनाओ यहाँ पे सीधी, ठीक है। क्या बोला है, 2 दिनों तक तीनों ने साथ में काम किया, तो 2p प्लस क्यू प्लस आर, ठीक है। उसके बाद काम छोड़ के मेरा कौन जा रहा है, देखो क्यू क्विट कर देता है, ठीक है, तो क्यू क्विट कर दिया। उसके बाद बचे कौन, पी और पी प्लस आर, ये मेरे बचे। और क्या बोला है, पी आर 10 दिन बाद कौन काम छोड़ के जा रहा है, मतलब पी छोड़ के जा रहा है और क्यू वापस रिज्वाइन कर रहा है, ठीक है। तो मतलब इन्होंने 10 दिन तक तो साथ में काम किया, ठीक है। उसके बाद आपसे पूछा है कि वापस यहाँ पे क्यू वापस आ जाता है, ठीक है। और कौन छोड़ के जा रहा है काम, काम पी जो है मेरा छोड़ के जा रहा है, ठीक है। तो क्यू प्लस आर मिलके यहाँ पे काम करते हैं। क्यू आर कितने दिन करते हैं, 2 दिन तक करते हैं, और उसके बाद बचा हुआ काम 2 दिन तक साथ में करते हैं। उसके बाद कौन काम छोड़ के जा रहा है, तो मेरा क्यू वापस जा रहा है, क्यू वापस चला गया, तो बचा हुआ काम आर ने टी दिन तक किया और टोटल काम मेरा 60 था। ये ऐसे बन गया ना, उसके बाद तो क्वेश्चन लगाना बिल्कुल आसान है। 2 लिखा, फिर एफिशिएंसी तीनों की कितनी हो गई, देखो मेरी 12, तो ये 12 से इंटू कर दो। उसके बाद 10, और पी आर की कितनी है, पी आर की मैंने इधर बताई थी, सॉरी रुको, 12 नहीं करेंगे ना, 12 नहीं करना है। पी क्यू की एफिशिएंसी मेरी 6 है ना, तो 6 करेंगे ना। अब देखो पी आर की कितनी है मेरी, पी प्लस आर की, पी प्लस आर की मेरी कितनी हो जाएगी, P की 3, R की 1, तो कितनी हो गई मेरी 4। सही लिख रही हूँ मैं यहाँ तक, ठीक है। यहाँ ये हो गया मेरा 4। उसके बाद लिखा है आपको 2 दिन तक Q R ने साथ में काम किया, Q और R ने कितनी होगी मेरी 3 इंटू 3, ठीक है। उसके बाद यहाँ तक हो गया, उसके बाद Q छोड़ दिया, R अकेला कर रहा है। R की एफिशिएंसी लिखनी है, सॉरी, R की एफिशिएंसी मेरी कितनी है, R की 1 है, और वो T दिन तक काम करता है, और बराबर मेरा 60 दिन, ठीक है। कर दो। अब देखो इसको इससे इंटू किया तो 12 आ गया, प्लस 40 प्लस 6 प्लस 1t बराबर 60। देखो 40 और 12 कितना हो गया, 52, 52 और 6 58, 58 में से 60 में से 58 गया, तो कितना बचा मेरा 2, तो टी की वैल्यू क्या आ गई मेरी 2। तो आज जो काम बचा हुआ काम है जो कितने दिन में करता है, 2 दिन में। यही तो आपसे पूछा है कि आज, यही पूछा है आपने, क्या पूछा है, नहीं तो क्वेश्चन देखो वापस, एक बार क्वेश्चन को वापस रिपीट कर लो कि हमारा आंसर आ गया। टोटल काम कितने दिन तक चला था, आपको ऐसे पूछा है ना, तो आप ये बता सकते हो टोटल काम कितने दिन तक चला था। तो मैं कहाँ पे लिखूं, यहाँ लिख देती हूँ, जगह नहीं है मेरे पास इसलिए लिख रही हूँ। देखो 2 दिन तक तो यहाँ पे चला था स्केल में, देखो 2 दिन तक, फिर 10 दिन यहाँ और चला था 10 दिन, फिर देखो 2 दिन और चला था 2 दिन, फिर क्या पूछा आपसे, और ये टी की वैल्यू आ गई मेरी 2 और, तो 2 दिन यहाँ पे और चला था। तो कितना हो गया देखो मेरा, ये 6 और ये 10, कितना हो गया 16 दिन। 16 दिन में मेरा काम पूरा, आंसर आ गया मेरा। टी की वैल्यू नहीं पूछी थी हमसे, हमसे पूछी थी टोटल काम कितने दिन तक चला है, तो 16 दिन तक चला था। ऑप्शन नंबर बी, इसको नोट डाउन कर लो। कल हम करेंगे अल्टरनेट डे वाले क्वेश्चंस करेंगे, उसमें हम सबने, पहले आप इसको नोट डाउन कर लो, अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन है, बड़ा दिखने से नहीं होता है, समझ में आ जाए तो अच्छा लगता है। तो अगर आपको हमारी क्लास पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। खमा गणी, राम जी राम।